आहना के यहाँ होते ही सब होना ठीक नहीं है। मम्मी, आहना से जरा दोस्ती बनाओ। देखो जो हीरा उसकी माइंड में मिला है, क्या वही नागमणि है? समीर कितना प्यार करता था ना स्वर्णा से, और प्यार के चक्कर में ही जान ले दी। ये साल की सबसे सनसनीखेज खबर होने वाली है। मिनिस्टर समीर ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। बस एक फाइनल पिक्चर मिल जाए ना अंदर से, मजा आ जाएगा। चलो। भले सोना तुम्हारी सौतेनी में आती, लेकिन फैमिली तो थी ना। थोड़ा तो अफसोस जताओ। कुछ तो अच्छा कहो इनके बारे में। इनका फैशन सेंस बहुत अच्छा था। इनकी स्किन इतनी ग्लो करती थी, डेली स्किन केयर रूटीन फॉलो करती थी। रोमा, तुम्हें याद है इनका वो पार्लर? तो वही जगह तो होती थी, या तो पार्टीज में या तो पार्लर में। पार्लर वाली आंटी अब बहुत याद करेंगी इन्हें। स्वर्णा, मुझे छोड़ के क्यों चली गई? प्लीज कम बैक, प्लीज। ये कुछ ज्यादा करीबी नहीं लग रहा इनका। ये लड़का मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रहेगा। वो क्या है ना, हम एक्चुअली बड़े क्लोज थे। हम सब फैमिली हैं। हम सारे दोस्त एक फैमिली जैसे रहते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा स्वर्णा, कभी। कैसे भूल पाओगे? अपने रिश्तेदारों को भला कोई कैसे भूल सकता है? आज इतनी देर कैसे हो गई आने में? वो डार्लिंग तुम्हारे लिए गिफ्ट ले रहा था ना। अच्छा, कैसी गिफ्ट दिखाओ। इतनी हल्की चेन, ये 2 कौड़ी की गिफ्ट लाए हो तुम मेरे लिए? तुम ही रखो। ए संतोषी, डार्लिंग, केवल नाम की संतोषी, तनिक भी संतोष नहीं। इतना अच्छा सोने की चेन लेके आया। अरे तुम तो गुस्से में अंदर गई थी ना। गुस्सा तो आएगा ना। चेन लाए हो तो पहनाओ तो, उसके बाद ही रोमांस। पहले कहना था ना, अभी पहनाता हूं। चेन छोटी क्यों हो रही है? सही साइज का तो लेके आया था। हाँ? लाओ, दो मुझे। चेन बहुत टाइट है, मेरे गले में नहीं आ रही। आओ तुम पे ट्राई करती हूँ। अरे संतोषी, क्या है? क्या कर रही हो? अरे क्या 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 कर रही हो संतोषी? संतोषी, हाँ? हाँ, बाहर वहाँ। क्या हो गया? भूत देख लिया क्या? वो भूत नहीं, नागिन 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 है वहाँ। नागिन? हाँ, हाँ। क्या है? चलो दिखाओ। नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहीं बैठी हुई थी, तुम्हारे रूप में आके चेन से मेरा गला दबा रही थी। और ये क्या है? लिपस्टिक का निशान? चक्कर चल रहा है तुम्हारा? कोई चक्कर नहीं है, मैं खुद ही चक्कर में फंसा हुआ हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, यही नागिन थी। ऐसे नहीं सुधरोगे तुम। रुको रुको। नहीं संतोषी, क्या कर रही हो? नहीं। तुम्हारी नागिन को तो किसी ने नहीं देखा, पर तुम्हारा नागिन डांस पूरी दुनिया देखेगी। नहीं प्लीज। ये कैसे दोस्त हैं जो अपने दोस्त की पत्नी की शोक सभा पर ऐसे झूम झूम के नाच रहे हैं? कहने को तो इतनी गहरी दोस्ती इन दोनों परिवारों के बीच में, लेकिन इतने बड़े दुख के बाद भी कैसे हंस के नाच रहे? ये ब्रेकिंग न्यूज देने वाले ब्रेक डांस कमाल का करते हैं। सूरी इज गॉट टैलेंट।
ये सब क्या है? हो क्या गया था आप सबको? हमारे राइवल चैनल्स घुमा घुमा के यही न्यूज़ दिखा रहे हैं कि आप अपने दोस्त के अरेस्ट होने पे और उसकी पत्नी के मर्डर पे खुशी से नाच रहे थे। नहीं बेटा, हम खुशी से नहीं नाच रहे थे, हम तो बस अपना दुख कम कर रहे थे। डैड सीरियसली, मैं कुछ देर के लिए काम पे क्या किया? आप सबने हमारी फैमिली का तमाशा बना दिया है। लोग हमारा 9 o'clock शो नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं। इनफैक्ट हम भी यही देख रहे हैं कि हमारी फैमिली कितनी पागल लग रही है। चाचा, चाची, बुआ सब नाच रहे हैं, जबकि आपके बेस्ट फ्रेंड को अपनी वाइफ के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। ये रिएक्शन होता है डेथ पे? डैड, दिस इज शेमफुल। नो, इट्स शेमफुल। पर आर्यमन, हम तो सिर्फ थेरेपी कर रहे थे। थेरेपी? कौन सी थेरेपी? वो म्यूजिक थेरेपी उसने सिखाया था। उसने? किसने? अहाना ने। थेरेपी खत्म हो गई? नॉक हुआ है क्या? मुझे कुछ आवाज नहीं आई नॉक की। लड़की के रूम में जब आते हैं तो नॉक करके आते हैं, बेसिक मैनर्स। अब बताओ, हो गई थेरेपी? नॉक करने के बाद वेट भी करते हैं कम इन बोलने का। देखो, मैं इन सब बातों में नहीं मानता, लेकिन तुम भी जानती हो कि लोग मानते हैं कि अगर किसी के घर में आने के बाद कोई ट्रेजेडी हो जाए तो कुछ दिन अच्छे कामों को रोक दिया जाता है, वरना लोग उस इंसान को अपशगुनी कहते हैं। उनकी बर्बादी की वजह, द रीजन फॉर देयर डूम। कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम बहुत अच्छे से समझ गई हो। तुम्हारी और विक्रम की शादी नहीं हो सकती। कौन कहता है? मैं। आफ्टर ऑल घर में एक डेथ हुई है। अगर अभी हम शादी के फंक्शंस करने लगेंगे तो लोग कहेंगे कि और तुम जानते हो इंटरनेट पे तुम्हारे कितने मीम्स बन रहे हैं, और तुम्हारे साथ साथ मेरी और मेरी दोस्त की फैमिली का मजाक उड़ रहा है। तुम्हारी और विक्रम की शादी इम्पॉसिबल है, वरना लोग कहेंगे कि हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली की कोई फिक्र ही नहीं है। सीरियस एलर्जी है ना आपको शादी से? हाँ है, क्योंकि शादी से बड़ा छलावा दूसरा कोई नहीं। लगता है किसी ने बड़ी बेरहमी से दिल दुखाया आपका। बेटर होगा तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। चोट काफी गहरी लगती है कि उसके जिक्र पे भी इतना दिल दुखता है। हर चीज ही ऐसी होती है, ये खुशी कम दुख ज्यादा देती है। पर तुम क्या जानो, जिसने कभी किसी से सच्चे दिल से प्यार ही नहीं किया। मेरी मानो, करना भी मत, क्योंकि प्यार में सिर्फ धोखा होता है। देख रही हो, धोखे को देख रही हो। बेबी, बेबी, अच्छा तुम आ गए। क्या हुआ? What's going on? ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ये मुझे बोलता कि हमारी शादी नहीं होनी चाहिए। What? अरे इसका दिमाग खराब है। आर्यमन, मैंने तुझसे कहा था ना मेरे मैटर से दूर रहे। विक्रम, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? बेबी, बेबी क्या कर रही हो तुम? बेबी नहीं रहना मुझे यहाँ। स्टॉप इट, मत। लिसन टू मी, एक मिनट। मत रोको बेबी, ऑलरेडी घर में मातम का माहौल है, इसमें शादी कैसे हो सकती है? अरे क्यों नहीं हो सकती? हाँ बेटा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, बस। यस, तुम्हारे यहाँ से नो एग्जिट। हाँ, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मेरे घर में आते इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, लोग तो यही सोचेंगे ना कि मैं कितनी बड़ी अपशगुनी हूँ। सबकी बर्बादी की वजह, रीजन फॉर योर डूम, यू नो। अरे नहीं बेटा, ऐसा जो सोचता है ना वो इंसान पागल है। आप कहीं नहीं जाओगी, और वैसे भी वो स्वर्णा को हम लोग वैसे भी पसंद नहीं करते थे। एग्जैक्टली, और किसी के मरने पे कोई जिंदगी भर थोड़ी मातम बनाता रहता है। और नहीं तो क्या, और जहां से हम लोग हैं ना, वहां आए दिन किसी ना किसी पर बम फटते रहते हैं। विठल जी, मेरा मतलब आजकल कौन परवाह करता है? अरे सगे रिश्तेदारों पर कोई मातम नहीं मनाता, और वो तो फिर तीसरी बीवी थी मिनिस्टर की। पर डैड, मिनिस्टर अंकल अब भी जेल में है।
अरे जेल ही गया ना, फांसी पर तो नहीं लटकाना। उसने जो किया है ना, उम्र कैद होनी चाहिए। अरे उसके किस्से बताऊं मैं तुम्हें? भाई साहब रहने दीजिए ना, ये किन बातों में लग गए आप? हम विक्रम की शादी के बारे में बात कर रहे थे। आर्यमन, क्या प्रॉब्लम है तेरी? जब पिंकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंकल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? जब इन्होंने मान लिया है कि मैं और पिंकी एक दूसरे के लिए नहीं बने, तो तुझे क्यों नहीं समझ आ रहा? तू तो मेरा दोस्त है, तुझे तो समझना चाहिए यार। बेबी शायद इसे ये प्रॉब्लम है कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। लुक, आई डोंट नो आप सबको हो क्या है। आप सबको इस शादी की इतनी आफत क्यों पड़ी है, जबकि एट बेस्ट ये शादी पोस्टपोन होनी चाहिए। मगर क्यों? बिकॉज इट इज नॉट राइट। आर्यमन, क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या मतलब? मतलब तुम्हारा और विक्रम का कोई मेल नहीं है, तो मेरे विक्रम के साथ ये प्यार का नाटक क्यों? मुझे तुम दोनों का रिश्ता समझ नहीं आता। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। ये मेरे और मेरे विक्रम के बीच की बात है, तो इसे जैसे डील करना होगा हम कर लेंगे। फिलहाल तुम हम दोनों से दूर रहो। विक्रम सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो नहीं आएगा मंडप पे, तुम देख लेना। देख लेंगे। नाउ इफ यू कैन एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। विक्रम प्लीज प्लीज एक सेकंड मेरी बात सुनो ना प्लीज। मुझे भी यही लगता है कि तुम्हें शादी के लिए दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो भी है ना तुम्हारे और आहाना के बीच, वो सिर्फ एक इन्फैचुएशन है। क्योंकि प्यार तो वो है ना जो तुम मुझसे करते थे। अचानक से तुम ऐसा आहाना से कैसे प्यार कर सकते हो? पिंकी प्लीज, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी, और अगर आहाना ने हमें ऐसे देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। विक्रम डोंट डू दैट। विक्रम स्टूपिड मत बन, ये क्या कर रही है? मत रोको, मुझे मरने दो। तू पागल हो गई है। तो और क्या करो भाई, और कितने धोखे खाऊं? मेरे डैड, मेरे अंकल उस लड़की का बैग पकड़ के खींच रहे हैं। उस लड़की ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे रोज देखना पड़ता है जो लड़का मुझसे प्यार करता था वो आज किसी और से प्यार कर रहा है। I can't live like this. I'm going crazy. मेरे से नहीं होगा भाई। मेरी बात सुन। देख, एक दिन तू रियलाइज करेगी नफरत ज्यादा बेटर है। ये प्यार हर किसी के बस की बात नहीं होती। इट्स अ हॉरिबल थिंग। ये सांसें चलने देता है लेकिन जिंदगी छीन लेता है। आपने अपने पिछले कितने महीने उस लड़की के घर के नीचे कार लगाकर गुजार दिए, उसको अपने पति के साथ देखते हुए। ना कभी आपने डोरबेल बजाई, ना सवाल पूछा, ना कभी कन्फ्रंट किया कि क्यों उसने आपको शादी के दिन छोड़ दिया था। पर मैं आपकी तरह नहीं हूं ना भाई, नहीं है मेरे अंदर इतनी ताकत। मैं मर रही हूँ अंदर ही अंदर। आप मुझे रोक सकते हो, मुझे सुना सकते हो, पर क्या आप मेरे लिए डैड से लड़ सकते हो? क्या आप विक्रम को रोक सकते हो? नो, यू कांट। आप इतने पावरफुल होने के बाद भी पावरलेस हो भाई। You're right. तू सही कह रही है। अगर अभी मैं उस लड़की को उसके किए की सजा दे भी दूं, अगर मैं उसे इस घर से बाहर निकाल भी दूं, तो कोई ना कोई जाके उसे वापस ले आएगा। लेकिन एक और बात तूने बिल्कुल सही कही, मैं तेरा भाई हूं, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होगी। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ये ड्रिंक मैं खुद तुझे पिलाऊंगा। अब कुछ ऐसा होगा कि इस घर के बड़े खुद इस शादी को रोकेंगे, वरना मेरा नाम आर्यमन सूरी नहीं।